हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बदल चुका है। यानी 2024 में जो एग्ज़ाम होने की संभावना है उसमें आपके जो मेन सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उसके अलावा क्या है कि उसमें उस 125 क्वेश्चन को कम कर कर उसमें अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आपको पता चलेगा कि कौन सा पैटर्न किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग उस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं जो एग्ज़ाम हो चुके हैं या जिनका पैटर्न यूपी के अलावा अदर है, उसको बात करते हैं। तो यूपी के अलावा पहला है केवीएस में देखिए, टोटल अगर क्वेश्चंस की बात किया जाए तो 180 क्वेश्चन होता है, जिसमें 80 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का रहता है, 100 क्वेश्चन आपका मेन सब्जेक्ट। यानी अगर मैथ का कोई बच्चा है तो 100 नंबर उसका मैथ का पूछा जाएगा और 80 में से उसको इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, साइंस, जो भी मतलब जीके जीएस में आ जाएगा वो आपका 80 में से पूछ लिया जाएगा, सीडीपी कंप्यूटर जो भी है। फिर बीपीएससी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का था और 70 क्वेश्चन में फिर वही अलग चीज़ आ गया, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें, जीके जीएस, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। केवीएस का एग्ज़ाम 3 घंटे का था और बीपीएससी का 2.5 घंटे का एग्ज़ाम था। ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो कि अभी कुछ ही दिन पहले उसका एग्ज़ाम हुआ था, 120 क्वेश्चन उसमें आया था और 80 क्वेश्चन आपका मैथ का। मैथ इसमें 80 क्वेश्चन में 15 + 65 इस तरीके से डिवाइड था। यानी 65 क्वेश्चन आपका जो था मेन एकदम, मान लीजिए मैथ का बच्चा है तो मैथ का उसका 65 क्वेश्चन रहेगा, प्लस 15 उसका सीडीपी यानी कि मैथ्स पेडागॉगी, या इंग्लिश है तो इंग्लिश पेडागॉगी, ठीक है, इस तरीके से था। बाकी 40 क्वेश्चन में आपका हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सीडीपी, ये सारी चीज़ें थी। अब यूपी टीजीटी पीजीटी में बात करते हैं कि अब तक जो एग्ज़ाम हो आया है, यानी कि मेन यहाँ पे अदर सब्जेक्ट में कुछ है नहीं, मेन ही सब्जेक्ट है 125। यानी कि टीजीटी में 125 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ 125 क्वेश्चन है, समय क्या है 2 घंटे का है। यूपी पीजीटी में आप देख रहे हैं तो 125 क्वेश्चन है, प्लस इसके साथ आपका क्या है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू 125, ये भी 2 घंटे का। ये तो अब तक का पैटर्न है, लेकिन जो हमारा नया पैटर्न है उस पैटर्न पे भी हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा नया पैटर्न है उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूपी टीजीटी पीजीटी न्यू पैटर्न में आएंगे तो हमारे ख्याल से ये जो एक अनुमानित है, जो अभी आपने ऊपर देखा, उसको जरिए ये पैटर्न बनाया गया है। अभी योगी सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि यही पेपर पैटर्न रहेगा। अभी आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन एक नोटिस आने की जो संभावना है, जिसमें हम ये प्रस्तावित कर सकते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने गेस पेपर के तरीके से बनाया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। यानी 45 क्वेश्चन हो सकता है कि वो अदर के रखे और 80 क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट के रखे। चूँकि 125 क्वेश्चन में ही उसको लेना है, तो 45 क्वेश्चन में हिंदी, इंग्लिश, ये तो कंफर्म हो चुका है कि हर एग्ज़ाम में हिंदी आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है। यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, और सीडीपी यानी कि जो बाल मनोविज्ञान है उससे 10 क्वेश्चंस, क्योंकि आप एक्चुअल में आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो उसके मनोविज्ञान को जानना पड़ेगा, तो 10 क्वेश्चन वहाँ से ये पूछ ले रहा है। प्लस आपका जीके जीएस करंट अफेयर, आपको पता है कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से 15 क्वेश्चन ही हो जाएंगे। बाकी फिर आपका क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट जो है, मेन सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे और टोटल आपका क्या हो जाएगा, 125 क्वेश्चंस। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक गेस पेपर है, गेस पेपर। तो आप इसको तैयारी अपना स्टार्ट कर दी इस पैटर्न से, और हो सकता है कि इस साल 2024 में आयोग के द्वारा जो भी चीज़ें होंगी सब अच्छी ही होंगी और एग्ज़ाम भी हमारा होगा। तो तैयारी करते रहिए जमकर, भविष्य में जो भी होगा सब अच्छा होगा, बस आपको मेहनत करते रहना है। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मैथ के जो भी बच्चे हैं, मैं
घटना चक्र मेरे पास है, तो उसका मैं डिस्कशन अब पर डे जो है कि करूँगा। तो अगर उससे पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सभी लोगों का।